हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है और अभी यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंटली एक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हुआ था। मार्केट ने ये लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने अगर उसके ऊपर हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद अगेन हायर हाई बना के फिर मार्केट यहाँ पर दोबारा से नीचे की तरफ फॉल हुई है और अभी इस लो के नीचे यहाँ पर नया लो मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा दिया है। और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और मार्केट का टारगेट अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे यहाँ पर नया लो लगाना मार्केट का टारगेट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसके नीचे नया लो लगाना, ठीक है। और मार्केट में भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करके नीचे भी जा सकती है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ में क्या ट्रेड्स मिलती हैं। वो ट्रेड्स हम लेने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कैंडलस्टिक रिएक्शंस के बेस पर। ओके, तो हालांकि डाउन ट्रेंड है लेकिन जिस तरीके से हमें पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और बन सकती है, तो मैंने बायस की फेवर में एक ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो सेलर्स आ सकते हैं, बट देखते हैं। पॉसिबिलिटीज लग रही थी कि यहाँ पर एक बायस की कैंडल और आ सकती है क्योंकि पीछे एक हैमर कैंडल बनी थी और कैंडल उस पर आके सपोर्ट बना रही थी, तो उसी सपोर्ट को देखकर मैंने एक बायस की फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी। ओके, देखते हैं। 48 पर कैंडल है, 45, 45। ओके, कैंडल 45 पर ही क्लोज हो गई है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, 40 पर आ चुकी है अभी। और मैं 38 से मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड बायस की फिर में लगा दी फिर से, क्योंकि पिछली कैंडल ने 45 पे क्लोज किया है। ऑलरेडी यहाँ पर कैंडल में बायस ने आने की कोशिश करी, इसने 45 पे क्लोज किया है। 45 एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है, राउंड नंबर है। और फिर ओपन होने के बाद कैंडल ने क्या किया, ओपनिंग के बाद कैंडल पहले नीचे की तरफ चली गई और नीचे 40 के राउंड नंबर से भी उसने सपोर्ट लिया। उसी को देखकर मैंने फिर यहाँ पर 2 ट्रेड बायस की फेवर में लगा दी है। और दूसरी बात क्या थी, यहाँ पर पीछे ये लेवल भी था जो मैंने पीछे लगाने के टाइम देखा था, तो इन दोनों लेवल्स को देखकर मैंने यहाँ से अगेन बायस की फेवर में 2 ट्रेड लेने का डिसाइड किया। ओके, देखते हैं। लास्ट के 12 सेकंड बचे हैं। अगेन 40 पर, अगेन 38 और ये 3, 2, 1। ठीक है, कैंडल 45 पर क्लोज हुई है और लास्ट मोमेंट तक कैंडल में बायस ने स्ट्रांगली एंटर किया है। और पीछे देखेंगे तो इस उनकी लिक्विडिटी भी लेके कैंडल क्लोज हुई है, तो मे बी यहाँ पर बायस आसानी से एक कैंडल और बना सकते हैं, थोड़ी एंट्री का मौका मिले। ओके, तो हमको एंट्री का मौका नहीं मिल पाया और कैंडल ऊपर चली गई। ठीक है, देखते हैं। ओके, 65 मैंने एक यहाँ से डाउन की लगा दी है। 65 के नीचे क्लोज करने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे इस कैंडल के। ये जो दोनों ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का जो मिडिल पॉइंट है, ये वाला, इस एरिया के नीचे क्लोज होने के चांस इसके ज़्यादा रहेंगे। सेलर्स कोशिश करेंगे इसको इसके नीचे क्लोज कराने की, तो इसलिए मैंने फिर 65 के ऊपर से एक सेलर्स के फेवर में यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, 64, अगेन 62। ओके, 65 से फिर सेलर्स की एंट्री, 57, 3, 2, 1। ठीक है, 57 से इसमें बाइंग की एंट्री हुई है। मैंने 2 ट्रेड 57 से ऊपर की तरफ लगा दी हैं। अभी देखेंगे तो यहाँ पर ये 15 सेकंड के चार्ट में इसी एरिया से, जहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस करी है, इसी एरिया से यहाँ पर देखेंगे तो आप बार बार सॉरी, ये कैंडल्स में यहीं से बार बार सेल बायस एंटर कर रहे थे, तो मैंने उसी जोन से जहाँ से बायस ने रिकवरी बनाई है, यहाँ पर बायस बार बार रिकवरी करके ऊपर जा रहे थे इस पॉइंट से 57 से, तो उसी 57 से मैंने बायस की फेवर में फिर से 2 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं। अभी चार्ट मैंने 15 सेकंड पर स्विच किया है देखने के लिए क्या स्थिति है यहाँ पर। ओके, अगेन 57 पर भी आ चुके हैं, 57 का ब्रेकआउट कर चुके हैं नीचे की तरफ और फिर से 55। ओके, 3, 2, 1। ओके, 52 बायस कोशिश करेंगे 57 के ऊपर ही क्लोज कराने की। अगेन 57 अभी रेजिस्टेंस की तरफ रिएक्ट करने शुरू कर दिया 57 ने, जो कि सपोर्ट लेवल था। ओके, और आप देख सकते हैं 57 के ऊपर ही क्लोजिंग कर रहे हैं। ओके, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। अभी कैंडल ने क्लोज किया है 70 पे जाके। ओके, तो मैंने यहाँ से एक सेल्स की फिर ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, अगेन मैंने वहाँ से एक सेल्स की फिर ट्रेड प्लेस कर दी है। 50 सेकंड के चार्ट में जाके मैंने देख के
सेल्स का लेवल दिखा वो, जहाँ से सेल्स एंटर कर सकते हैं, तो उसी एरिया से मैंने ये सेल्स की फेवर में ये वाला जो विक था इसका जो सेल्स का एरिया था और 80 का राउंड नंबर था, तो इन दोनों को देखकर मैंने यहाँ से सेल्स की फेवर में ये ट्रेड प्लेस कर दिया। कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करने के हाई चांस है और मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, तो सेलर्स अपने डाउन ट्रेंड में अपने लेवल से तो आने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी चीज़ को देखकर मैंने ये एक सेलर्स के फेवर में यहाँ पर एक और ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, अगेन मार्केट में सेलर्स की एंट्री और अब मार्केट का टारगेट। ओके, देखते हैं एक बार कहाँ पे क्लोजिंग होती है। ओके 45। ओके, क्लोजिंग थोड़ी सी बायस की फेवर में हुई है, हालांकि कैंडल सेल्स की बनी है बट क्लोजिंग थोड़ी सी नहीं पूरी तरीके से बायस के फेवर में हो गई है। मॉर्निंग स्टार जो बना है उसके की लेवल के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, देखते हैं हम लोग ऊपर से कुछ सेल्स का लेवल दिखाएगा तो उसमें से एंट्री बनाएंगे सेल्स की फेवर में ही। थोड़ा सा बायस के लिए भी रिस्की हो सकता है क्योंकि बायस ऊपर गए लेकिन तुरंत लेवल से सेल्स ने एंट्री दिखाई है 52। ठीक है, मैं यहाँ से एक सेल्स की फेवर में एंट्री लगा रहा हूँ, थोड़ी रिस्की है बट चांस ज़्यादा है सेल्स के आने के। ठीक है 57 आपके आ चुके हैं सेल्स अभी, अब विन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके 52। 50 एक लेवल की तरह रिएक्ट कर रहा है, 50 के ऊपर बायस क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं और 50 के नीचे ही सेल्स क्लोजिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये 48। ओके 321। ओके, तो कैंडल रिफंड हो गई है। ठीक है, ओके ओके, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड बायस की फेवर में लगाऊंगा, थोड़ी ऊपर लगी है कोई बात नहीं, लेकिन विन हो जाएगी, बायस की एंट्री स्ट्रॉन्ग हुई है। मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा था बट वो यहाँ पे आके प्लेस हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कैंडल में जिस तरीके से बायस ने स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखाई, फिर मैं नीचे से वेट कर रहा था स्ट्रॉन्ग एंट्री आने का और यहाँ से एंट्री जब स्ट्रॉन्ग दिखी तो मैंने तुरंत यहाँ पर बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो मार्केट का टारगेट पूरा हो गया, यहाँ पर मार्केट को जो लो लगाना था वो मार्केट ने विक के थ्रू लो लगा दिया और जो पीछे स्विंग थे, ये जो सारे स्विंग थे पीछे ये वाले, इन स्विंग्स की इस विक के थ्रू लिक्विडिटी भी स्विप हो गई, तो मार्केट का टारगेट अब यहाँ पर इस हाई के ऊपर हाई लगाना शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर बायस की फेवर में जाने का डिसाइड किया। अभी देखेंगे तो अगेन 79। ठीक है, 79 पे क्लोज किया है। एंट्री का देखते हैं एक बार अच्छी मौका कहाँ से मिलेगा। ओके, तो ओके 64। तो यहाँ पर कोई बीच में वैलिड एंट्री नहीं दिख रही है जहाँ से हम बायस के सेल्स की फेवर में जा सकें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर, देखते हैं क्या होता है। सेल्स आने की कोशिश कर रहे हैं इस कैंडल में तो। ओके 62। 60 के नीचे कैंडल आ चुकी है 50। ओके 50। ओके, मैंने एक बायस की फेवर ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि कैंडल ने लास्ट के सेकंड में 50 का ब्रेकआउट करके नीचे क्लोजिंग की है। 50 जो लेवल था यहाँ पर लास्ट के पाँच पाँच सेकंड में उसका ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज कर दिया। कैंडल को यहीं पर होल्ड किया जा रहा था, ये वाला जो 50 का लेवल है यहाँ पर, इस कैंडल को यहाँ पर होल्ड किया जा रहा था, लेकिन इस 5 सेकंड में ऊपर से आके नीचे फेक ब्रेकआउट करके 50 का क्लोजिंग कर दी, तो अगली कैंडल 50 के ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगी। इसी चीज़ को देखकर मैंने फिर यहाँ पर बायस के फेवर में एक ट्रेड प्लेस कर दी है। प्लस दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पूरा ये बायस का जोन है, सारी कैंडल्स में इस यहीं से एंट्री बायस कर रहे हैं, बायस का पूरा एरिया है, हर कैंडल में देखेंगे तो पूरी स्ट्रांगली बायस यहीं से एंट्री कर रहे हैं, तो उस एरिया से मैंने फिर बायस के फेवर में जाने का प्लान बनाया और ट्रेड प्लेस कर दी। लास्ट के 13 सेकंड बचे हैं। ओके 56 55। तो ठीक है, ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। तो इसी तरह की अगर आप आसानी से ट्रेड्स किस तरीके से लेते हैं वो सीखना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर वीडियो आती रहती है लाइव ट्रेडिंग की, ये कोई बाद में की हुई कमेंट्री नहीं है, लाइव में जो देख रहा हूँ वो आपको बता के ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट है या कुछ बात है, कुछ पूछना है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।